हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि 1 जनवरी 2020 है, तो आप सभी को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप सभी नए साल में कुछ ऐसा कर जाएं कि जिससे कि आपके माता पिता के ऊपर भी गर्व महसूस हो। तो एक टारगेट बना लीजिएगा कि 2020 में हमें कहीं ना कहीं जॉब ले लेना है तो ले लेना है। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं नए साल की ओर से, ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्काउंट को स्टार्ट किए थे, जिसमें 30 नंबर प्रश्न को देखा था। जो आज हम लोग क्या करेंगे, 31 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको SD यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। देखिए क्या कहता है प्रश्न कि अकबर जो है 1200 लागत वाले जूते के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। 16% छूट देगा तो कितना में बिकेगा। देखिए 16% छूट भी देगा तो कितना में बिकेगा, 84%। कहता है फिर भी 12% का लाभ हो, तो 112% निकाल दीजिए। 112% का लाभ मतलब कि जो लाभ आएगा उसी को उतने में बेचेगा, तब उसको जो है ना 16% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हुआ। खरीदा कितना में है, 1200 में, तो बराबर 1200। और 12% लाभ पूछ रहा था तो x निकाल देंगे। x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1200 गुना में 112 बट्टा में 84। देखिए 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 पर डबल जीरो, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 2, 7 6 42। 16 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 1600। तो कितना अंकित करना होगा, 1600 रुपया अंकित करना होगा, ताकि 16% के छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए क्या कहता है प्रश्न है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, ठीक है, गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 है तो अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए कहता क्या है कि 25% की छूट की घोषणा की, तो छूट की घोषणा की तो कितना पे बिक रहा होगा, यानी कि 75% पे बिक रहा होगा। ठीक है, और कहता है कि बेचा कितना में, तो 525 रुपया। तो 100% निकाल लेते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, x। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 525 गुना में 100 बट्टा में 75। देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 2 22, 7 3 21, 1 5 5 तिहाई 15। तो 100 चौका 400, 75 दूना 150 दूना 300, 400 300 कितना हो जाएगा, 700। सो राइट आंसर कितना हो गया, 700। ऑप्शन में देखिए ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 क्या कहता है प्रश्न है करीम एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है, उसे 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो देखिए 10% का लाभ कमाया तो 110 में बेचा होगा। ठीक है, उसका SP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 110%, और बेचा कितना में, 660 रुपया में। तो CP निकालते हैं कि आखिर वस्तु का दाम जो है कितना है, तो 100% निकालते हैं। तो देखिए 11 का 6 गुना है, तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 600 रुपया। यानी कि कहता क्या है कि उसका जो CP है, CP कितना आ गया, 600, लेकिन कहता है कि 25% छूट पर खरीदा, तो कितना पे खरीदा होगा, 75% में खरीदा होगा, और खरीदा कितना में, 600 रुपया में। ठीक है, कहता है कि 25% छूट पे दिया तो अंकित मूल्य होता है 100%। ठीक है, देखिए MRF होता है जो ना, MRP सॉरी होता है 100%, लेकिन उसने जो CP किया, बाई किया, उसने कितना पे किया, 75 पे किया। ठीक है, तो 75% के बराबर हो गया जो इसका 75% के बराबर हो जाएगा जो वस्तु का CP होगा। तो CP हमने निकाल लिया 600। तो हमसे पूछे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो होता है 100%। 100% निकालते हैं, 100% बराबर x। अब जो x आएगा सो अंकित मूल्य आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 600 गुना में 100 बट्टा में 75। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 3 से काटेंगे तो 2 बार में 200, तो 200 चौका कितना हो जाएगा, x बराबर 800। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए क्या कहता है एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% की छूट देकर भी 10% का लाभ
कमा लेता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपया रहा हो तो उस वस्तु का विज्ञापित कीमत कितने रही होगी। देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न है सेम टू सेम 20 नंबर प्रश्न के जैसा है, सेम टू सेम, डिजिट भी कोई हेरफेर नहीं है। जो 20 प्रश्न है वही आपका 34 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 20 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 34 नंबर प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न 23 है 34 है वही प्रश्न आपका 20 है। और नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको कल सोल्यूशन कर देता हूं कि कहता है कि विज्ञापित 23% की छूट पर खरीदा तो 100% होता है MRP, और कहता है 23 की छूट पर खरीदा तो कितना में खरीदा होगा, 77 पे खरीदा होगा। कहता है 10% का लाभ कमाया, ठीक है, तो 110% बराबर किसके हो जाएगा, ये जो 77 रुपया में खरीदा इसके, ठीक है। तो 110% बराबर 77, तो यहाँ से अगर 100% निकालेंगे तो देखिए 11 का 7 गुना है 100, देखिए इसका 7 गुना है 77, 11 7, ठीक है, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा 70, ठीक है। देखिएगा करके, या नहीं तो आप कर लीजिए, 77 गुना में 100 बट्टा में 77 गुना में 100 बट्टा में 110, 1 0 से 1 0, 11 7 77, तो 7 गुना में 0 70 आ गया ना। कहता है कि अब देखिए पहले खरीद रहा था कितना 77 रुपया में, ये जो सीपी जो है, अब जो ये तो एसपी ना था, ठीक है, और अब जो सीपी निकाले वो कितना आ गया 70, सीपी कितना आ गया 70 रुपया। लेकिन कहता क्या है, देखिए लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 77 और क्रय मूल्य है 70, तो 77 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 77 में से 70 जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो 7 बराबर ये लाभ हुआ, और लाभ हमको कितना दे रखा है 56 रुपया। तो हमसे पूछा है विज्ञापित कीमत, तो 100% निकाल देंगे। तो देखिए 7 का 8 गुना है, 8 7 56, तो 100 का 8 गुना कितना हो जाएगा 800। सो राइट आंसर हो जाएगा 800, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 35 क्या कहता है प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपया, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट देगा तो 80 में बेच रहा होगा, ठीक है, और लागत है कितना 28,000। कहता है कि 10% का हानि उठाता है, यानी कि 90% के बराबर होगा हानि, बराबर x, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 28,000 गुना में 90 बट्टा में 80, 1 0 से 1 0, 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 4 0 8 5 40 पर 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा उसका अंकित मूल्य 100 निकल जाएगा, 0 0 9 5 45 के 5 9 3 27 और 4 31,500। तो उसका जो 90% बराबर हो गया 31,500, यानी कि अंकित मूल्य जो निकला है वो कितना आ गया 31,500। अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि जो है ना 31,500 अंकित किया, ठीक है, फिर भी अगर 20% का छूट दे रहे हैं ना तो उसको 10% का हानि उठाना पड़ रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 36, देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट देने की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 हो तो मूल्य कीमत कितना है। 800 रुपया छूट दी, कितना 20%, तो कितना में बिक रहा हुआ जूता 80% में बिक रहा है, और बिक कितना में रहा है 800 रुपया में। कहता है कि मूल्य कीमत कितना है, तो 100% निकाल लेंगे तो देखिए 80 का 10 गुना है 800, 80 का 10 गुना है 800, तो 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा 1000। सो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 37, देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक मेज का लागत मूल्य 3200 है, एक व्यापारी उसे 25% लाभ कमाना चाहता है, बिक्री के समय वो अंकित मूल्य पर 20% की घोषणा करता है, अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए 20% छूट पे देगा तो 80% में बेचेगा, और कितना में है 3200 रुपया मूल्य है। तो कहता है कि उसको 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 125% निकाल देंगे तो जितना आएगा उतना अंकित उसको करना होगा। तो 125% बराबर जो निकलेगा ना वो अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी कि उतना में बेचेगा तो वो जो है अंकित मूल्य पर, तो उसको 25% का लाभ होगा 20% छूट देने के बाद। x बराबर क्या हो जाएगा 3200 गुना 125 बट्टा में 80, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32 पर 1 0,
100 चौका 400, 25 चौका 100, यानी कि 5000 हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 38। देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपया हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो देखिए कि 12% छूट दिया, कितना रुपया में बेचा ये हमको नहीं पता है। तो जो 12% छूट दिया तो कितना में बेच रहा होगा? 88% में। और जो बेचा वो कितना में बेचा? 440 रुपया में। तो अंकित मूल्य 100% निकाल देंगे। तो x क्रॉस गुना करेंगी तो 440 गुना में 100 बट्टा में 88। देखिए 44 से 10 बार में, मतलब 44 दहाई क्या, 44 दूना 88। 2 से काटेंगे ये 5 बार में, 5 गुना में 100 कितना हो जाएगा? 500। तो कितना हो गया अंकित मूल्य? 500, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39। देखिए क्या कहता है, एक कमीज 10% छूट पर 135 में बेची जाती है। 10% छूट यानी कि 90%, और बेची कितना में गई? 135 में। कहता है अंकित मूल्य, तो 100% निकाल देंगे। 100% बराबर x, क्रॉस गुना करेंगे तो 135 गुना में 100 बट्टा में 90। 10 से 10, 9 से 9 एकम 9, 4 5 9 5 45। तो 15 गुना में 10 कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 40। देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 का भी लाभ हुआ हो तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? प्रश्न सेम है, ठीक है। जो आपका 20 नंबर था, 36 नंबर था, वही प्रश्न आपका 40 नंबर है। कहता है कि एक साइकिल विक्रेता 25% की छूट देता है, यानी कि 75 पे बेचता होगा, ठीक है। और कहता है फिर भी 20% का लाभ होता है, ठीक है। 75 पे बेचा, फिर भी 20% का लाभ हुआ। तो देखिए 120% निकाल लेंगे, और बेचा कितना में? 75 रुपया में, और 100% निकाल लेते हैं, उसका जो मूल्य होगा 100 पता चल जाएगा, x यानी CP निकल जाएगा। तो 75 गुना में 100 बट्टा में 120। 10 से 10 काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 से नहीं, कितना से काट ले? 3 से काटते हैं। 3 चौका 12, और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 1 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर काटेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 25 पचे 125 बट्टा 2। तो 25 पचे 125 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा? 65 नहीं, 60 दूना 120, 62.5, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो SP था पहले कितना था? 75 रुपया। अब CP जो हम लोगों ने निकाला कितना निकाल लिया? 62 रुपया 5 पैसा। कहता है लाभ जो दिया हुआ है, लाभ कितना है? 360 रुपया का है। तो देखिए लाभ क्या होता है? लाभ SP माइनस CP। तो 75 और में से 62.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 10 और 2 12.5 बराबर लाभ कितना है? 360 रुपया है, ठीक है। लाभ कितना है? 360 रुपया है। तो 100% निकाल देंगे अंकित मूल्य के लिए। तो x अब जो निकलेगा सो अंकित मूल्य निकल जाएगा, इंटू में 100 बट्टा में 12.5। ये हटाएंगे तो ऊपर में एक और 0। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100 पर 0। 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 1 2 5 दूना 10। तो 72 गुना में 40 कितना आ जाएगा? 0। 4 दूना 8, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 2880 रुपया आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऐसा प्रश्न आपका 20 भी है, 36 भी है, और ये 40 भी हो गया, ठीक है। तीनों आपका सेम प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 41। देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। 12.5 का छूट देगा तो 87.5 में बेचेगा, और बेच कितना में रहा है? 210 रुपये में। कहता है ना वस्तु की लागत कितना है? 210 रुपया। कहता है 20% का लाभ कमाता है, तो 120% निकालेंगे तो जो ये निकलेगा वो क्या निकलेगा? अंकित मूल्य। तो x निकालेंगे तो 210 गुना में 120 बट्टा में 87.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और 0। 5 से काटेंगे 21 चौके 84, 3 5 नहीं, देखिए
5 से काटेंगे तो 5 से कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 3 7, 7 पचे 35, 2 5 50 25, 175 बार में। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 2 0 5 चौका 20 पर 1 0, ठीक है। फिर कितना से काटते हैं, 25 से नहीं, 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 तिया 15, 2 5 50 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 चौका 20, 4 0 8 5 40, 5 चौका 20, 4 0 8 5 40, ठीक है। ये 5 से तो काट दिया। अब देखिए 7 पचे 35, 7 3 21 पर 0 30। फिर 5 से 6 बार में, 6 गुना में 48 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 6 चौका 24 और 4 28, 288 रुपया। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट में भी काट सकते थे, उस टाइम थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगा काटने में। इनटू में 1200 और बट्टा में कितना था, 875। देखिए 25 से काटते हैं डायरेक्ट, 25 से काटिएगा तो 25 से कितना बार में कटेगा, 25 तिया 75, ठीक है, 7 5 12 और 5 25 पचे 125। इसको काटेंगे 25 से तो 25 चौका 100, फिर 20 0 200, 25 अठे 200, 48 बार में, ठीक है, डायरेक्ट हो गया ना, 48 बट्टा 35। फिर काटेंगे 5 से तो 5 सते 35, 5 से देखिए 5 सते 35 है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 7 6 42, तो 48 गुना में 6, 48 गुना में 6, ये इतना ही काटने पे आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 क्या कहता है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य से उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है, उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। तो देखिए मान लीजिए कि 100 का सामान रहा होगा, ठीक है, 100 रुपया का सामान रहा होगा। कहता है कि 25% की मतलब 25% अधिक कर दिया तो 125% हटाएंगे तो 100। फिर कहता है कि अगर 10% का छूट भी देगा तो 90 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9 और 4 13, बट्टा में दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9, देखिए 9 पचे 45 के 5, 9 दूना 18 और 4 22 के 2, 9 एकम 9 और 2 11 ही ना होगा, ठीक है, तो 112.5% हो जाएगा। अब माने थे 100 हो गया कितना, 112.5, तो उसको कितना का लाभ हो रहा है, 12.5। सो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। 100 में से 112.5 में से 100 को घटा लेंगे, ठीक है, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 43 क्या कहता है प्रश्न, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 40%, देखिए वही प्रश्न है, 100 रुपया का कोई अमाउंट होगा, उस पर 40% अधिक अंकित करेगा तो 140 बट्टा 100। फिर कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देगा तो 20 की छूट देगा तो 80 पे बट्टा 100। देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11। देखिए 100 माने थे हो गया कितना, 112, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 12%। और देखिए ये 100 से बढ़ा है तो लाभ होगा, और 100 से ये कम जाता इधर तो हानि होता, तो 12% का क्या होगा, लाभ, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर लागत से 30% अधिक अंकित किया। वही प्रश्न है, 100 रुपया रहा होगा, 30% अधिक अंकित किया तो 130 बट्टा 100। फिर कहता है 10% की छूट दिया तो 90 बट्टा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 नामा कितना हो जाएगा, 117। तो देखिए 100 माने तो हो गया 117, तो कितना बढ़ा, 17% बढ़ा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 45, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत से 20% अधिक अंकित करता है। 100 का सामान है, 20 अधिक अंकित करेगा तो 120% हटाएंगे तो 100। फिर कहता है उस पर 15% की छूट देता है तो 85 पे बेचता होगा बट्टा 100, ठीक है। बढ़ेगा 100 में, घटेगा 100 में, 1 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब काटिए नहीं, क्योंकि काटिएगा फिर हो सकता है तो नहीं, गुना में 17 पचे 85, 5 दूना 10, 2 से 6 बार में,
तो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102। तो देखिए 100 माने थे हो गया 102, यानी कि 2% की क्या हो गई बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए क्या कहता है। एक व्यापारी ने एक वस्तु की बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। वही प्रश्न है, 100 रुपया माने थे, 20% अधिक अंकित किया तो 120 बट्टा 100। फिर कहता है कि उसे बेचते समय उसने कुछ छूट दी। छूट कितना दी तो नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, कहता है कि 4% का हानि उठाया, यानी कि 96 में बेचा होगा। ठीक है, तो बराबर 96, तदनुसार छूट की राशि निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से 12 अठे 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना में 80, 10 गुना में 8 80, यानी कि वो जो सामान कितना में बेचा तो 80% में बेचा। तो छूट हमको पूछा है, तो छूट बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 80, तो कितना निकल के आ गया 20%। तो छूट कितना दिया 20%, या फिर 80 में कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाएगा तो 20। सो राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर उसके लागत से 40% फिर 30% की छूट दी गई। तो 100 रुपया का सामान होगा, 40% अधिक अंकित किया तो 140 बट्टा 100। फिर कहता है 30% की छूट दी, यानी कि 70 बट्टा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 सत्ते क्या हो गया 98। देखिए 100 मान्य हो गया 98, कहीं ना कहीं क्या हो गया 2% घट गया, तो क्या हो गया माइनस लग गया, यानी कि हानि होगा। 100 से कम गया तो हानि होगा, 100 से बढ़ेगा तो लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। तो 100 का सामान है, 45 अधिक अंकित करेगा तो 145 अंकित करेगा। फिर कहता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया, तो 80 पे बेचा होगा। तो कहता है कि लाभ या हानि होगा, क्या होगा सो बताना, होने वाला लाभ होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 9 पचे 45, 29 गुना में 4 तो 9 चौका 36 के 6, 4 दूना 8 और 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 100 माने तो हो गया 116, तो कितना अधिक हो गया 16% अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 49, यदि कोई दुकानदार अपने चीजों का मूल्य उसके लागत से 50% अधिक अंकित करे। वही प्रश्न है, 100 रुपया का सामान है और 50% अधिक अंकित करेगा तो 150 अंकित करेगा और 40% की छूट देगा, तो यानी कि 60 पे बेचेगा। तो कहता है लाभ होगा कि हानि 100 बताना है। तो 100 से 100 कट गया, ये जीरो से 2 जीरो, 15 छः का क्या हो गया 90, यानी कि 100 का सामान हो गया 90, तो 10% का क्या हो गया लॉस, हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 50, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर, देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न हमको सेम लगता है, और 40% की छूट दे और 40% की छूट दे तो 10% की हानि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं। 51 देखते हैं क्या कहता है। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है, यानी कि 100 का सामान होगा और 20% वो लाभ कमा रहा है, तो 120 पे बेचना चाहता होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और कहता है बेचते समय 15% का छूट दे देता है, यानी कि 85 बट्टा 100। तो कहता है कि शुद्ध लाभ बताना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 17 पचे 85, 5 दूना 10, 2 से 6 बार में, तो 17 छः का कितना हो जाएगा 102। 100 का सामान हो गया 102, तो 2% का उसको क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत से 20% ज्यादा रखा। वही प्रश्न है, 100 रुपया रहा होगा, 20% ज्यादा रखा तो 120, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। फिर कहता है 20 की छूट दी तो 80 बट्टा 100, जीरो से जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एक जीरो, ये जीरो, 12 अठे 96। तो देखिए 100 का सामान हो गया 96, कहीं ना कहीं 4% जो है घट गया, तो घटा मतलब हानि, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 देखिए क्या कहता है। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के लिए प्रति 400 रुपये के मूल्य के रेडियो सेट खरीदे।
उनमें से प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी, उसे कितना लाभ होगा। प्रश्न वही है, ये 400 रुपये से आपको कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि 100 रुपया का सामान होगा, 30% बढ़ा दिया तो 130/100। फिर कहता है कि 8% घटा दिया तो 92/100। 100 से 100 कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 13 दूना 26, 13 नामा 117 और 2 119 पर एक पॉइंट के पहले दशमलव माने थे 100, हो गया कितना है 119.6। कितना बढ़ गया तो 19.6 बढ़ गया, तो इतना प्रतिशत उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 54। देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी अपनी चीजों पर बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। 100 रुपया का सामान होगा, 10% बढ़ाकर निर्धारित किया तो 110/100। उस बिक्री मूल्य पर 10% की छूट दिया तो 90/100। 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 नामा कितना हो गया 99। 100 का सामान हो गया 99, तो एक घट गया, 1% का क्या हो गया, हानि, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 55। देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 9% छूट पर प्रस्ताव किया। 100 रुपया का सामान होगा और 9% छूट पर प्रस्ताव किया, यानी कि कितना 91 रुपया में बेच रहा होगा। ठीक है, कहता है कि उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया, तो 125 अंकित कर दिया होगा बट्टा 100। 2 0 से 2 0, 25 बचे 25 चौका, तो देखिए 5 एकम 5, 9 बचे 45 बट्टा में 4, भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4 4 3 12, 2 0 5 चौका 20, 13.5, सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12, 3 0 7 चौका 28 और ये हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत 100 से हो गया 113.75, तो कितना बढ़ा 13.75% जो है बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 13.75। आगे बढ़ते हैं 56। देखिए क्या कहता है, अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री से होगी। 100 रुपया का सामान होगा और 20% अधिक अंकित किया तो 120/100। फिर कहता है कि 20% का छूट देगा तो 80/100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 × 96। 100 का सामान हो गया 96, माइनस 4% का क्या हो गया, हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता हो तो उसका प्रतिशत लाभ। ये दोस्तों आप लोग खुद से बनाएं और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। ठीक है, आप लोग बनाइए और जवाब जरूर दीजिएगा, सब सेम प्रश्न है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चीटिंग मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 58। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। 100 का सामान है, 30 अधिक अंकित किया तो 130/100। कहता है तदोपरांत अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा देता है, बट्टा देना मतलब छूट देता है, तो 90/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 नामा होता है 117। 100 का सामान 117 में बिकेगा तो 17% का लाभ होगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 59। देखिए, एक रेडियो निर्माता ने लागत पर 30% की बढ़ोतरी अधिक वसूली के लिए रेडियो को 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत। वही बात है, इसमें भी आपको पैसा का कोई काम नहीं होगा। 100 रुपया का सामान है, 30 अधिक अंकित करेगा तो 130/100। फिर कहता है कि 10% की छूट देगा तो 90/100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 13 नामा 117। 100 का सामान हो गया 117, यानी कि 17% है, उसको क्या होगा, लाभ होगा, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60। देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 100 का सामान है, 25 अधिक अंकित करेगा तो 125/100। फिर कहता है 10% की छूट देता है तो 90/100। 100 से 100, 1 0 से 1 0, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि यहाँ हो जाएगा 100 का सामान हो गया 112.5,
तो क्या हो जाएगा 12.5% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत से 10% अधिक है। 100 का सामान होगा, 10% अधिक है तो 110/100। फिर कहता है कि अंकित कीमत पर 10% का छूट देता है तो 90/100। ठीक है, 20 को 20, विक्रेता को क्या मिला, तो 11 9 99। 100 का सामान हो गया 99, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, 1% घट गया। तो 1% घटा मतलब लाभ हो, हानि होगा, सॉरी। सो राइट आंसर डी। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।